अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोगों के पास अच्छे सच्चे वाक़यात या किस्से हो तो लाजमी कमेंट करें, मैं अपने चैनल पर डालूंगी। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो जुल्फ़े थी या मौत का फंदा, बालों का आशिक एक जिन, सच्चा वाक़या। वो जुल्फ़े थी या मौत का फंदा, ये वाक़या मेरी कज़न महताब के साथ पेश आया था, मगर हम लोग जब भी इस वाक़े को याद करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी कज़न महताब अपने नाम की तरह बेहद हसीन और ज़हीन लड़की है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और हमारा BA का आखिरी साल था। इसकी खूबसूरती में सबसे नुमाया चीज़ इसके बेहद लंबे और घने बाल थे। इसके बाल जो भी देखता था बस देखते ही रह जाता था। असातिज़ा भी इसकी ज़हानत और ख़ूबसूरती की तारीफ़ किया करते थे। वो क्लास में पोजीशन लेती थी हमेशा। हम टेस्ट की तैयारियों में मशगूल थे। कुछ दिनों से मैंने ये बात नोट की थी कि महताब काफ़ी परेशान रहती है। इसने पढ़ने में दिलचस्पी भी कम कर दी थी और खोई खोई सी रहने लगी थी। मैंने इससे सबब पूछा तो वो टाल गई और मैं अपने टेस्टों की तैयारी में लग गई। मगर मुझे दोबारा नोटिस लेना पड़ा क्योंकि अब इसकी तबीयत भी कुछ ख़राब रहने लगी थी। इसका रंग पीला होता जा रहा था। मैंने इससे पूछा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तो कहने लगी मैं तुम्हें किस तरह बताऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और फिर चुप हो गई। मैंने जब इसकी हरकतों सकनात पर गौर करना शुरू किया तो वो मुझे कुछ मशकूक लगी, यानी कॉलेज देर से पहुंचना और जल्दी कॉलेज से जाना। मैंने सोचा कहीं किसी चक्कर में ना फंस गई हो, लिहाजा मैंने सोचा ये बात आंटी के सामने लाई जाए ताकि ऐसी वैसी अगर कोई बात हो तो आगे बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो जाए। फिर मैं एक शाम इसके घर गई जो करीब ही था और आंटी से मैंने महताब के बारे में पूछा कि इसकी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी है। आंटी क्या कोई बात हो गई है? ये सुनकर आंटी रोने लगी और कहने लगी मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसका इलाज काफ़ी डॉक्टरों से कराया है मगर कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। बस वो यही कहती है कि मेरे सर में शदीद दर्द होता है, जैसे कोई सुइयाँ चुभो रहा है। डॉक्टरों की समझ में भी मर्ज़ नहीं आता है। मैंने पूछा वो हर वक्त क्या करती रहती है? कॉलेज भी देर से जाने लगी है। आंटी ने बड़ी सोच के बाद बताया कि महताब काफ़ी दिनों से छत पर जाने में बड़ी दिलचस्पी ले रही है। न जाने ऊपर क्या करती है। जवान लड़की है, सुबह करो तो चिढ़ने लगती है। मैंने आंटी से कहा कि एक बार आप इसके पीछे जाकर तो देखें वो करती क्या है। आंटी कहने लगी तो तुम मेरे साथ चलना ताकि उसे शुबह न हो कि हम इसका पीछा करने आए हैं। दूसरे दिन मैं इनके घर गई। इस वक्त महताब नहा रही थी। वो नहा कर निकली और सीधी ऊपर गई और हमने देखा महताब कुर्सी पर बालों को बिखराए आंखें बंद किए बैठी है और मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही है, जैसे किसी से बातें कर रही है। इसके बालों में एक गुलाब लगा हुआ है, वो गुलाब भी ऐसा जैसे ताज़ा ताज़ा खिला हो। इसके बाद काफ़ी देर गुजर गई और महताब ने एकदम चौंक कर आंखें खोली, फिर हैरत से इधर अपने इर्द गिर्द देखने लगी और उतरकर नीचे की तरफ भागी। थोड़ी ही देर बाद हम लोग भी नीचे आ गए। हमने देखा महताब के बालों से गुलाब गायब था। ये बात हम लोगों के लिए काफ़ी थी कि ये आसिफ का चक्कर ही था। महताब की अम्मी ने ये बात फ़ौरन अंकल को बताई। काफ़ी भाग दौड़ के बाद किसी नेक बुज़ुर्ग का पता चला। अंकल ने इन्हें सारी बात जाकर बताई। इन्होंने लड़की को बुलाया। महताब को लेकर बाबा के पास गए। बाबा ने देखते ही बता दिया कि इस पर कोई आसेब है जो इसके बालों पर आशिक हो गया है। वक्त बहुत गुजर चुका है मगर फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। फिर इन्होंने तावीज़ वगैरह दिए जो पानी में घोल कर पिलाने थे और कहा कि इसके बालों को बांध कर रखा करें। शाम के वक्त इस पानी का छींटा बालों को दिया करें। एक हफ्ते के बाद फिर आने को कहा। जब भी महताब के बालों को बांधा जाता तो एक कोहराम मच जाता। वो चीखने चिल्लाने लगती और जो भी सामने आता उसे मारने लगती और बड़ी मुश्किलों से काबू आती, मगर थोड़ी ही देर बाद वो नॉर्मल हो जाती। एक हफ्ते बाद फिर बाबा के यहाँ गए। इन्होंने महताब को देखा, दम किया और कहा कि अब इसको कल शाम तक लेकर पहुँच जाना और साथ 5 किलो खालिस सरसों का तेल भी लाना और मोहताज रहने को कहा कि किसी के बहकाने में मत आना। अगर वक्त निकल गया तो फिर पछतावा ही आएगा। चाहे कितनी ही आफत क्यों ना आए, आप बच्चे को लेकर वक्त पर पहुँचें। दूसरे रोज़ महताब की छोटी बहन सीढ़ियों से गिर गई और इसका हाथ टूट गया, जिसकी वजह से घर में अफरा तफरी फैल गई। जख्मी बच्चे को जल्दी से अस्पताल ले गए। वहाँ कम से कम 1 घंटा लग गया। बाबा के पास जाने की तैयारी की। 4 बजे घर से निकले, रिक्शा लिया और अभी आधे रास्ते में ही थे कि इसका भी एक्सीडेंट हो गया। खुदा का शुक्र कि किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई। जल्दी से दूसरा रिक्शा किया। बेचारे
ड्राइवर ने भी बड़ी मुश्किलों से बाबा के ठिकाने पर पहुंचाया। ड्राइवर कहने लगा, न जाने कौन सी आफत आने वाली है, रक्षा कभी भी ऐसा नहीं चलता था। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई शय वहां जाने से रोक रही है। अंकल आंटी दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। मंजिल मकसूद पर पहुंचकर अंकल ने रक्षे वाले का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से बाबा के पास गए। वो इंतज़ार कर ही रहे थे। इन्होंने फ़ौरन तेल को चूल्हे पर चढ़ा दिया और मेहताब को सहन में अकेली बिठाकर अमल शुरू कर दिया। जैसे जैसे तेल जलता गया, मेहताब की हालत बिगड़ती गई। जब तेल थोड़ा सा रह गया, मेहताब ने एक चीख मारकर धड़ाम से नीचे गिरी और बेहोश हो गई। तब बाबा ने फ़ौरन इसके बालों पर दम किया और एक मुट्ठी बाल पकड़कर नीचे से काट डाले और इन्हें तेल में डाल दिया। जैसे ही बालों को तेल में डाला, एक कोहराम मच गया। तेल को कड़कड़ाने की ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे बहुत से लोग मिलकर रो रहे हों। जले हुए बदबूदार गोश्त की बू पूरे घर में फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता तमाम तेल जल गया। इसके तकरीबन 1 घंटे के बाद मेहताब को होश आ गया। होश में आते ही वो रोने लगी। अंकल आंटी ने दिलासा दिया। बाबा ने इस पर दम किया और पानी पर कुछ पढ़ कर दिया कि इसे पिलाती रहें। जब ये पानी ख़त्म हो जाए तो इसके गले में ये धागा डाल दें। हम ऐसी बातों पर कतई यकीन नहीं रखते थे, मगर चंद दिनों बाद जब मेहताब को पहले की तरह हंसते बोलते और चाको चौबंद देखा तो यकीन आ गया कि इसकी जुल्फ़ें इसके लिए मौत का फंदा बनती जा रही थीं। नूरीन सिद्दीकी, सियालकोट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।